नीट छात्रा की पटना में संदिग्ध रूप से मृत्यु हो गई और उसको लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी चित्रगुप्त नगर थाना पे है और अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि परिजनों को जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो सौंप दी गई है पुलिस के द्वारा। और उस रिपोर्ट को मिलने के बाद जो मृतका है उसके मामा सुभाष कुमार कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। कई बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आई है। पहले भी पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में ये बता दिया था कि सेक्सुअल वायलेंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी कि जो यौन हिंसा है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी पुष्टि भी हो गई। तमाम कई तरह की ऐसी ऐसी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल करके आई है जो अगर आप सुनिएगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। आप हम सही तरीके से उस चीज को कैमरे पर, माइक पर बता भी नहीं सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी हुई है। और जब हमने इसको लेकर के मृतका के मामा जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिसीव किया उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। सबसे पहले वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। नहीं सर, इसको दिखाएंगे नहीं। हाँ। लेकिन इससे पुष्टि हाथ होती है। पकड़े हुए बताओ ऐसे हाँ कर। सर। हाँ। हाँ सर, मिल चुकी है। हाँ। लेकिन इसको दिखाएंगे नहीं। लेकिन साक्ष्य है, पुष्टि हो चुकी है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। अपराधियों को अभी भी घूमना चाहिए, घूमने देना चाहिए, या उनको फांसी की सजा। अब प्रशासन से यही अनुरोध है कि क्या फांसी पर उनको चढ़ाएंगे या खुलेआम अभी अपराधियों को घूमने देंगे। लेकिन पहले तो कहा जा रहा था पुलिस के द्वारा कि ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसा सर, कुछ हुआ ही नहीं है। आप देखिए ना, प्रशासन विभाग का मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कर बोल दिया जाता है कि लड़की लड़की के रूम में 90 गोलियां पाई जाती है। उनको ये भी आश्वासन नहीं दिया गया कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने दें। प्रशासन पे उम्मीद क्या क्या रखे सर। अगर बाय द वे ये भी डॉक्टर बिक जाते तो ये लड़की के साथ क्या होता, ये लड़की का अस्तित्व क्या रहता। डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जिस तरह पॉइजन देकर उसको मारा गया, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं किया गया, उनसे क्यों नहीं पूछताछ किया गया। क्या अभी तक हुआ? वो तो सिर्फ मेरा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अभी तक एसएचओ मैडम बोल रही हैं कि ये लड़की वहां से कोई एविडेंस नहीं प्राप्त हो रहा है हमको, जो कि वहां से पूरा एविडेंस मिटाने का कार्य किया गया। कहाँ पर थे? ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल से हाँ। पूरा एविडेंस मिटाने का कार्य किया गया। फिर भी मैडम बोल रही हैं कि नहीं, वहां से कुछ नहीं मिल रहा है हमें। कोई थाना प्रभारी के साथ आप लोग की बहुत देर तक बात 11 बजे से सर, 11 बजे बुलाई हैं, सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे। अभी तक हम लोग वेट कर रहे थे कि कब कब आइएगा मैडम, कब आइएगा मैडम। अभी 8 बजे जाकर दिए हैं। प्रशासन का इतने लापरवाही, क्या प्रशासन पे हम उम्मीद रख सकते हैं? लग रहा है क्या बात हुई थी थाना प्रभारी से अभी अंदर गए तो? वो बोली कि ठीक आधे बलात्कार तो उसके साथ हुआ है। इसकी पुष्टि कर दी इसका उन्होंने? पुष्टि हमको दोपहर में बोली है। लेकिन अभी पुष्टि बोली कि 10 साल बाद कुछ बुझाएगा आपको। क्या 10 साल क्या बाद पता क्या, वही तो पूछना चाहते हैं कि क्या डराने की कोशिश है क्या क्या। पुलिस की तरफ से? तो अब एसएचओ मैडम से पूछिए क्या बोलना चाह रही है वो। तो कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा अपराधियों को रही तो है क्या? स्टार्टिंग से ही शुरू किया, शुरू से कर रहे हैं, शुरू से ही कर रही हैं। नहीं किया जाता सर लिपापोती तो स्टार्टिंग से ही जो जो अपराधी पे अधिक सख्त था उनको ऑन ऑनर पे ऑनर पे कार्रवाई क्यों नहीं किए। अंशु अग्रवाल उनका बेटा भी कहाँ है? ठीक है, मनीष अग्रवाल को आप गिरफ्तार किया है ना, अंशु अग्रवाल कहाँ है? मनीष सतीश सतीश कुमार कहाँ है? डॉक्टर सतीश कुमार। आगे क्या करेंगे आप लोग कल से? हम अपना लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक अपराधी घूमते रहेंगे, जब तक हम बैठेंगे नहीं। तो आपने सुना किस प्रकार से मृतका के मामा सुभाष कुमार जो हैं वो कई आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस पर से उनका भरोसा उठ चुका है। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है आईओ रोशनी कुमारी, उनके ऊपर भी कई चीजें, कई तरीके के आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस जो है वो मिली हुई है और पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही है। सबसे बड़ा आरोप जो परिजनों ने लगाया है वो ये है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया गया उसके बाद जो है एसएचओ रोशनी कुमारी ने कहा कि आपको 10 सालों के बाद पता चलेगा। यानी कि ये जिस तरीके से कहा गया है, जो मामा है लड़की के वो सीधे तौर पर बताते नजर आ रहे हैं कि ये धमकी भरे अंदाज में जो है वो कहा गया। क्या मतलब होता है इसे? कई सवाल जो है बिहार पुलिस और उसकी कार्यशैली पर उठते हैं। क्या
कोई भी इंसान बिहार में सुरक्षित महसूस करेगा ये सब सुनने के बाद? क्या जो पुलिस है वो लोगों को बचाने के लिए है, सुरक्षित महसूस कराने के लिए है, या फिर डराने के लिए है, धमकाने के लिए है? तमाम कई तरीके के जो सवालात हैं वो पुलिस के कार्यशैली पर उठ रहे हैं। और जब से बिहार पुलिस ने तमाम जो चीजें इस केस को लेकर के जो अपडेट्स दिए हैं उस पर भी कई तरीके के जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं। शुरू में पहले पुलिस इन तमाम सिनेरियोज से इनकार करती है कि इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है, सुसाइड का केस है, इस प्रकार की चीजें जो हैं वो पुलिस बताते हुए नजर आती है। और उसके बाद जो है जब परत दर परत केस खुलते जाता है उसके बाद जो है सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। पुलिस का कहना होता है कि कोई साक्ष्य जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो भाई जब पुलिस को जहां घटना हुई वहां पर कोई साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना तो बनता है। बहरहाल इस पूरे वाकये पे आपकी क्या कुछ राय है हमारे साथ जरूर साझा करें, और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस मिरर। धन्यवाद।